इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्लानिंग का मीनिंग। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज इस वीडियो में डिस्कस करते हैं हमारा प्लानिंग का प्रोसेस कि अगर हमें कोई भी चीज़ प्लान करनी है तो उसका पर्टिकुलर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है। तो कंटिन्यू हमारे यहाँ पे स्टेप्स दिए गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में प्लानिंग का क्वेश्चन आता ही है। प्लानिंग का क्वेश्चन आएगा तो उसके मीनिंग के साथ साथ प्रोसेस भी आएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर मीनिंग नहीं भी आए तो प्रोसेस तो मैंडेटरी हमारा सेक्शन बी और सेक्शन सी में पूछा ही जाता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ सेटिंग ऑब्जेक्टिव, कि जब आप किसी भी चीज़ को प्लान करेंगे तो पहला हमारा काम क्या है, सेट करना ऑब्जेक्टिव, कि हमारा ऑब्जेक्टिव उद्देश्य हमारा क्या है कि आखिर हम क्यों प्लान कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ डेवलपिंग प्रेमाइसिस। प्रेमाइसिस का मतलब है फोरकास्ट करना, मतलब अनुमान लगाना, चीज़ों को एज्यूम करना कि कोई काम किस तरीके से हो सकता है ना। नेक्स्ट पॉइंट इज आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। अब यहाँ एक वर्ड लिखा है ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव को हम बोल सकते हैं चॉइसेस, ठीक है। अच्छा, अगर हम देखिए अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उस काम को करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। कोई भी काम हमारा, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करके चलें तो अगर हमें कोई भी काम करना है तो उस काम को करने के लिए फॉर एग्जांपल 4 तरीके हैं। अब क्या हम वो उन 4 के 4 वेज को एक साथ यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हमारा पॉइंट यहाँ पे लिखा है आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, कि हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सी चॉइसेस या कौन कौन से ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास उस पर्टिकुलर प्लानिंग को करने के लिए या ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 4, इट मीन्स हमारे पास 4 चॉइसेस हैं हमारे पास, ठीक है। हमारे पास 1 2 3 4, ये 4 हमारे ऑल्टरनेटिव्स बोल सकते हैं या फिर चॉइसेस बोल सकते हैं। ये हमारे चॉइसेस हैं। तो हमारे पास कितने हैं, आइडेंटिफाई करने कितने हैं हमारे पास ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर लिखा है इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, कि हमें क्या करना है, 1 बाय 1 इवेल्युएट करके देखना है, उसका जजमेंट करना है कि अगर हम इस वाले पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिव को यूज़ कर रहे हैं तो हमारा प्लानिंग का रिजल्ट क्या रहेगा, कितना प्रॉफिट होगा, क्या लॉस, अगर लॉस हो गए तो लॉस क्या होगा। मतलब 1 बाय 1 हमें इसका इवेल्यूशन करके देखना है कि क्या उसके प्रॉज हैं और क्या इसके कॉन्स हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट कहता है सेलेक्टिंग 1 बेस्ट ऑल्टरनेटिव, कि मैंने कहा कि हम चारों के चारों ऑप्शन एक साथ तो यूज़ नहीं कर सकते, तो इन चारों में से जो भी एक बेस्ट होगा, क्योंकि हमने चारों इवेल्युएट कर लिए हैं, तो इन चारों में से जो एक बेस्ट है हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि जो फर्स्ट वन था ये हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, है ना। नेक्स्ट कहता है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। अब जो आपने प्लान किया है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट मतलब अप्लाई करना, यूज़ करना। तो जो हमने यहाँ पे एक डिसाइड किया है इसके अकॉर्डिंग हमने काम करना स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है फॉलो अप एक्शन। अब क्या है, जब हमारा प्लान इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो उस प्लानिंग को हम क्या करेंगे, फॉलो करके देखेंगे, मतलब चेकआउट करके देखेंगे स्टार्टिंग टू एंड, कि हमने जिस पर्पस के लिए प्लानिंग की थी वो पर्पस हमारा फुलफिल हो भी पा रहा है या नहीं हो पा रहा, ठीक है। रिजल्ट अचीव हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हमारा ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो स्टार्टिंग टू एंड हमें इस चीज़ को एनालाइज करना है फॉलो अप एक्शन में, है ना। तो इस तरीके से हमें किसी भी चीज़ को प्लान करना है।